हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं आपको अपनी इस नॉन मॉड्यूलर किचन का पूरा टूर कराने वाली हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसमें किस तरीके के और कैसे कैसे छोटे से जुगाड़ किए हैं। पहले तो मैं बता दूँ कि मैं साथ ही साथ रिकॉर्डिंग कर रही थी, पर आवाज़ बहुत ज़्यादा बाहर से आ रही थी क्योंकि अभी थोड़ा सा घर में काम वगैरह चल रहा है, तो आवाज़ें आ रही थी। तो कुछ मुझे म्यूट करके बाद में ही वॉइस ओवर करना पड़ा। तो गाइज़, यहाँ पर इस तरीके से मैंने अपनी चीज़ों को अरेंज किया हुआ है और कुछ छोटे छोटे से जुगाड़ किए हैं जिनको आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। हो सकता है इससे आपको कुछ हेल्प हो जाए, और अगर हेल्प हो, थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज़, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी इस पॉलीथीन की, जो ट्रांसपेरेंसी पॉलीथीन है और ये इजी टू क्लीन होती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर अपनी जो मेरी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फर्नेस नहीं है मेरी किचन, तो इसमें सारा सामान जो है, जब मैं इसके नीचे खाना बनाती हूँ तो स्टीम निकलती है, तो ये बहुत जल्दी से गंदी हो जाती है, स्टेन वगैरह छोड़ देती है। तो मैं इस तरीके की रेफरी पॉली होती है उसको यूज़ करती हूँ, जिससे कि इजी टू क्लीन होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें से स्टीम निकल रही है, तो मैंने अभी क्लीन किया तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है सारा सरफेस। तो मैं डेली तो नहीं, पर हर दूसरे तीसरे दिन इसको क्लीन कर देती हूँ, ये इस तरीके से साफ़ रहता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से सामान अरेंज किया है। वैसे नॉर्मली मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि नॉर्मली लोग इस तरीके से बड़े बॉक्सेस के आगे इस तरीके से छोटे बॉक्सेस रख देते हैं। तो क्या, अगर सामान फिल रहता है पूरा तो ठीक रहता है, लेकिन जब खाली हो जाता है फिर हमें दिखाई नहीं देता है कि किस में क्या भरा है, तो हमें सारे डिब्बे चेक करने पड़ते हैं। और नहीं तो कुछ लोग इस तरीके से डिब्बे के ऊपर डिब्बे रखते हैं, तो भी हटाना पड़ता है। तो ये थोड़ा झंझट लगता है, मुझे तो लगता था पर्सनली। तो मैंने कुछ ऐसा जुगाड़ निकाला कि मुझे थोड़ा सा ऐसा ऊंचा हाई प्लेस मिल जाए और फिर नीचे से मैं उसको कर सकूँ। तो मेरे पास ऐसे एक पुराना स्पीकर पड़ा हुआ था, तो उसको मैंने यहाँ पर ऊपर रख दिया और उसके ऊपर मैंने अपने ग्रेन्स के जितने भी बॉक्सेस थे उनको रख दिया, और जो स्मॉल बॉक्सेस थे उनको मैंने नीचे रखा हुआ है। तो अब क्या है कि चीज़ें निकालने में बहुत आसान हो जाती है। और यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव की जो रिंग होती है उसको यूज़ किया है, उसके नीचे मैंने अपनी जो मसालेदानी होती है उसको रखा है और उसके ऊपर हॉट पॉट को रखा हुआ है। अब बात करते हैं इस 3 लेयर वाली बास्केट की। तो इसको मैंने मार्केट से ओनली 70 रुपीज़ में परचेस किया था। मेरे यहाँ जो मार्केट लगती है उसमें मुझे 70 रुपीज़ में ये मिल गई थी। वैसे मुझे आइडिया नहीं है कितने की मिलती है, पर ये 3 लेयर में है। तो इसकी जो 2 लेयर्स हैं बस मैं उन्हीं को यूज़ करती हूँ, बाकी की 1 लेयर का यूज़ मैं किसी और चीज़ में करती हूँ, जो कि अभी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इसको मैं अपने काउंटर टॉप के लिए लेकर आई थी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरी किचन फर्निश नहीं है और ज़्यादा इसमें स्पेस भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर, और जो महंगे ऑर्गेनाइज़र्स भी आते हैं मतलब काउंटर टॉप के लिए, लेकिन मैं अभी उतने प्रेफर नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा चलो कोई सस्ता सा जुगाड़ निकाल दे। तो मैंने ये बास्केट को लिया है और बस इसी को मैं यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर अपने जो काउंटर टॉप है गैस के पास ही वहीं पर यूज़ करूँगी। तो ऊपर लेयर पे मैंने जो बेसिकली चीज़ें यूज़ होती हैं चाय वगैरह के लिए वो चीज़ों को रखा है, और नीचे मैंने थोड़े से कुछ फूड आइटम्स रख दिए हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं दिन में कई बार उन्हें भूख लगी आती है। अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा लगती है बिकॉज़ विंटर वेकेशन चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो वो बार बार खाना वगैरह मांगते हैं, तो हमें ही दिक्कत ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा फूड आइटम्स नीचे रखती हूँ, जिससे कि कभी कभार मैं उनसे ये कह दूँ कि चलो अपने आप ले लो जाके, तो वो ईज़िली ले सकते हैं। लाइक ब्रेड, जैम और क्या नाम है, पीनट बटर वगैरह, ये सब नीचे रखती हूँ। तो इसकी जो ऊपर वाली लेयर थी उसका यूज़ मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ, जैसे कि बर्तन वगैरह धोने के लिए आप महंगी वाली बास्केट खरीदते हैं जिसमें बर्तन धोकर रखते हैं, फिर सारा पानी स्क्वीज़ हो जाता है, तो उसकी जगह मैं इसको ही यूज़ करती हूँ। जितने भी बर्तन और क्रॉकरी वगैरह, मतलब जो भी बर्तन मुझे धोने होते हैं मैं इसमें ही रख देती हूँ और इस तरीके से पलट के रख देती हूँ। तो क्या होता है ना कि सारा पानी जो है नीचे निकल जाता है, और जस्ट जब पानी सारा इनका निकल जाता है तो मैं इस बास्केट को हटाकर इसको जगह पर रख देती हूँ और उस सरफेस को मैं अच्छे से वाइपिंग कर देती हूँ, जिससे कि वहाँ पर क्लीन हो जाए। तो मुझे इस तरीके से महंगा ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की मुझे ज़रूरत नहीं लगी बिल्कुल
बिल्कुल भी नीड नहीं थी मुझे, तो मैंने नहीं लिया। बिकॉज़ सेविंग करना हर किसी का हक होता है, तो मैं थोड़ा इस तरीके से ही सेविंग करती हूँ। अगर मैं किसी चीज़ से काम चला सकती हूँ और किसी चीज़ को रिप्लेस करके किसी और उसका कोई सस्ता जुगाड़ ढूँढ सकती हूँ, तो मैं इसको ज़रूर अप्लाई करती हूँ। और ऐसे कई सारे वीडियोज़ भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो जस्ट इसके ऊपर मैंने एक यहाँ पर रैंक लगा ली है, जिस पर मैं नॉर्मली जो कपड़े जो सॉरी बर्तन डेली में यूज़ होते हैं, लाइक कप्स, कटोरी, डोंगे वगैरह, जो बाउल्स वगैरह बड़े हैं, उनको मैं वहीं ऊपर रखती हूँ। तो हाल के हाल धोती जाती हूँ और तुरंत की तुरंत उन्हें ऊपर रखती चली जाती हूँ। और उस पर भी मैंने वही रेफरी पॉली बिछा रखी है, जिससे कि मतलब उसमें भी पानी वगैरह है जो तुरंत नीचे आ जाता है। फिर बात करते हैं इस बास्केट में जो मैंने बर्तन रखे होते हैं, वो जहाँ के बर्तन होते हैं मैं वहाँ पर उसको एक्यूरेट कर देती हूँ और ये बास्केट को थोड़ा यहाँ पर रख देती हूँ। यहाँ पर मेरा एक थोड़ा सा स्पेस खाली रहता है, तो मैं उसको वहाँ पर ही रख देती हूँ। और उसके नीचे मेरे पास एक ये और बास्केट है, इसमें मैं अपने कुछ फूड आइटम्स रख देती हूँ, जैसे कि मतलब मेयोनीज़ वगैरह है और केचप्स वगैरह है और कुछ और भी सेजवान वगैरह है, जो भी मतलब फूड आइटम्स खाने वाले होते हैं, तो उनको मैं इसमें डाल के रख देती हूँ। क्योंकि कभी ढूंढना पड़ता है, इधर उधर रख देते हैं ना तो मिलते नहीं हैं, तो मुझे पता है कि मेरे जो खाने वाले आइटम्स हैं वो इसी में ही होंगे, तो मैं सीधा इसी को ही चेक करती हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास कोई भी बर्तन रखने का स्टैंड नहीं है मेरी किचन में, और क्योंकि इतना उसमें जगह भी नहीं है कि मैं लगवा सकूं, तो मैं बर्तनों को कैसे रखती हूँ। तो आपने देखा कि बाउल्स वगैरह हैं, कटोरी वगैरह है, गिलास वगैरह, कप्स वगैरह, तो मैं वहीं रख देती हूँ। और जो एक्स्ट्रा बर्तन है उसको मैं बास्केट में रखती हूँ। और जो मेरी खाने की प्लेट हैं वो मैं यहाँ पर ज़्यादा प्लेट्स मुझे लगती नहीं है, बिकॉज़ हम 4 मेंबर्स ही हैं, तो मतलब और एक साथ खाना हो ही नहीं पाता है, बिकॉज़ हस्बैंड लेट आते हैं और मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ। बिकॉज़ मैं डाइट कर रही हूँ तो थोड़ा सा जल्दी खा लेती हूँ। वैसे भी थोड़ा जल्दी बच्चों के साथ खा लेती हूँ। जब दोनों बच्चे खा लेते हैं तो कभी तो मैं उन्हीं के साथ खा लेती हूँ, उन्हीं की थाली में ही खा लेती हूँ। तो और मतलब उन्हीं को फिर वॉश करके रख देती हूँ, तो हस्बैंड को उन्हीं में ही दे देती हूँ। तो जो एक्स्ट्रा बर्तन हैं तो मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि मेरी किचन में कोई ज़्यादा बर्तन ना रहे। मतलब वैसे तो हाँ रहने चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जितने में जो डेली यूज़ में यूज़ हो रहे हैं मैं उतने ही बर्तनों को रखना ज़रूरी समझती हूँ। और बाकी के जो बर्तन हैं मैं उठाकर ऊपर मैंने जो बॉक्स रखा है उसमें भर के रख दिए हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा रहेंगे उतने ज़्यादा गंदे होंगे, यूज़ होंगे। अब मैंने 4 प्लेट निकाली हैं तो वही यूज़ होती हैं, वही धो के मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से क्या किचन भरी भरी भी नहीं लगती है, खाली भी लगती है। खाली किचन थोड़ा काम करने में भी ईजी होता है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने टाइल्स वॉल पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपने ये क्रॉकरी स्टैंड को, कटलरी स्टैंड्स को लगा रखा है। और इसको उतारना भी बहुत इजी होता है, और आप उतार कर अच्छे से अगर आप क्लीनिंग करना चाहते हैं तो आप मतलब इजी हो जाता है क्लीनिंग करना। इनको उतार के आप अपने सरफेस को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और बस इस तरीके से, और इसको मतलब जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि गंदा हो गया तो आप सारा सामान निकल कर अच्छे से वॉश कर सकते हैं। और अभी मैंने इसको कुछ दिन पहले ही वॉश किया था, तो अभी इतना गंदा नहीं हुआ है। और ऐसी, और ये मुझे मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था, तो मुझे 20 रुपये में मिल गया था। और मैंने ऑनलाइन देखा था तो ये मुझे 75 का वहाँ पर शो हो रहा था। तो थोड़ा सा मार्केट में आपको बार्गेन वगैरह करके चीज़ों को ख़रीदना चाहिए, बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस इस तरीके से ही मैं छोटे छोटे से जुगाड़ करती रहती हूँ। और जब कभी बाज़ार जाती हूँ तो मुझे किचन आइटम जो भी दिखता है मैं ले लेती हूँ, और अगर सस्ता मिलता है तो ज़रूर ले लेती हूँ। और क्योंकि किचन में तो जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं उतनी ही कम पड़ जाती हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। मैं इस मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं हैंगेबल लेने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं उनको हैंग करके रख सकूँ। क्योंकि मुझे जो चाहिए अपना प्लेटफॉर्म जो होता है गैस कुकटॉप वाला, वो मुझे बिल्कुल क्लीन चाहिए होता है। बिकॉज़ इतना स्पेस नहीं बचता है कुकिंग वगैरह के लिए, वॉशिंग वगैरह के लिए, बर्तन वगैरह सब वॉश वही करना होता है, तो इतना ज़्यादा उसमें स्पेस नहीं होता है। इसलिए मैं हर चीज़ को थोड़ा हैंगेबल ख़रीदने की कोशिश करती हूँ। नहीं भी होती है तो भी मैं उसे हैंग करके ही रख देती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। थोड़ा सा और कुछ शेयर करना है आपके साथ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास, और सोच रहे होंगे कि और एक्स्ट्रा इनके पास कोई राशन है या नहीं, नहीं मेरे पास है। तो वहाँ पर मैंने यहाँ पर एक साइड से, मेरी पीछे की साइड विंडो है, वहाँ के नीचे मैंने यहाँ पर शोकेस रख रखा है। और इसी में मेरे और भी जो ग्रेन्स वगैरह हैं, फूड आइटम्स हैं, उन सबको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये थोड़ा साइड से हो जाता है, एक स्टोर रूम बनाते हैं आप। मैंने यहाँ पर स्टोर रूम नहीं बल्कि शोकेस रूम बना रखा है, इसमें ही रख देती हूँ। और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से प्लेटर डाल रखा है जो कि आसानी से क्लीन हो जाता है। तो गाइस ये
वाला वीडियो तो आपने देखा ही होगा अगर आपने मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने जो पॉलीथिन्स वगैरह होती हैं सब्जी वगैरह के साथ आई जाती हैं, कितना भी मना करो लेकिन ये चल ही रही हैं। तो क्या है ना कि मैं इनको फिल करके रख लेती हूँ कूड़ा वगैरह भरने के लिए, कभी किसी को खाना वीना देना होता है तो कुछ देने के लिए इसमें रख लेती हूँ। तो मैंने अब इसकी ट्रे को मैं किसी और चीज़ में यूज़ करूँगी और इसको मैंने पॉलीथीन स्टैंड बना दिया है और यहाँ पर एक नेल पहले से ही लगी हुई थी तो मैं इसको यहीं पर हैंग कर देती हूँ अच्छे से। तो ये देखिए अब यहाँ से ईज़ी तरीके से आप पॉलीथिन्स वगैरह को निकाल सकते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ही आसान तरीका हो जाता है इस तरीके से पॉलीथिन्स वगैरह को निकालना, क्योंकि जल्दी जल्दी में रोज़ सुबह ज़रूरत पड़ती है कूड़ा वगैरह भरने के लिए। तो मैं इसी तरीके से जुगाड़ लगाती हूँ। और अब मैं आपसे शेयर करूँगी अपने ये जो क्लीनिंग प्रोडक्ट हैं, कोई ज़्यादा महंगे नहीं है लेकिन फिर भी जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं मैं उनको भी अपने मतलब सिंक के तो जो भी क्लीनिंग प्रोडक्ट होते हैं तो उनको मैं मतलब सिंक के नीचे यहाँ पर मैंने वाइपर और डस्ट पैन लगा के रखा हुआ है और ये गर्म पानी के लिए बकेट है छोटी सी, और यहाँ पर कॉर्नर वगैरह सेट किया हुआ है। और जो क्लीनिंग के ब्रश वगैरह है उनको भी मैंने जस्ट सिंक के ऊपर ही हैंग करके रखा है, क्योंकि क्लीनिंग करते हैं तो मतलब बहुत आसान हो जाता है, इधर उधर से ब्रश लेने में भी आलस आता है, कभी कभी इतना थक जाते हैं। तो अगर आपको चीज़ें वहीं की वहीं मिल जाती हैं तो बहुत आसानी से हम अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं आपको पूरा इसका रिव्यू दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मेरी किचन को मैंने अच्छे से डेकोरेट करके रखा है। तो गाइज़ ये है मेरी किचन का लुक, कुछ इस तरीके से मैंने अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। छोटे छोटे से ही जुगाड़ किए हैं, कोई महंगा आइटम नहीं रखा है और बस इस तरीके से ही करके। और मुझे अब इस तरीके से करती तो मुझे काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही आसान हो जाती है हर चीज़ को मैनेज कर पाना। और अब बात करती हूँ नीचे वाली सेल्फ़ जो है, वहाँ पर मेरी ये वेजिटेबल बास्केट रखी हुई है, पानी गर्म की रॉड रखी हुई है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इतने ही बर्तन खाना बनाती किस में होगी ये। तो गाइज़ ये कढ़ाई पैन वगैरह सारे हैं। तो मैंने ये मेरा कूलर एक था ना उसका ख़राब हो गया था, तो नीचे का जो बकेट था वो बहुत अच्छा रखा हुआ था तो मैंने उसको निकाल लिया और इसमें मेरी कढ़ाई पैन वगैरह सारे आ जाते हैं। जस्ट माइक्रोवेव नीचे रखा हुआ है और एक छोटी सी बास्केट मैंने यहाँ रखी जिसमें स्पाइसेस वगैरह के पैकेट रखे हुए हैं। यहाँ पर एक आटे का रखा हुआ है और दूसरे में मेरा जो एक्स्ट्रा राशन वगैरह हो जाता है वो रखा हुआ है। और वहाँ पर 3 लेयर की मेरी वो रखी हुई है बास्केट। और यहाँ पर मेरा मिक्सर रखा हुआ है और जस्ट इसके पास में ही गैस का पाइप है जिसको भी मैं नहीं छोड़ती हूँ, इसको भी मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ अपने टॉवल वगैरह को सुखाने के लिए। और सूख जाती है तो फिर मैं इनको यहीं पर ही फोल्ड करके रख देती हूँ, जो भी मेरी किचन्स की टॉवल होती है। यहाँ पर एक मैंने बैग को हैंग किया हुआ है, बिकॉज़ जब भी छोटा मोटा सा कोई भी सामान मुझे अपनी बेटे से मंगाना होता है तो मैं यही बैग देकर उन्हें भेजती हूँ। तो गाइज़ ये है मेरा छोटा मोटा से जुगाड़। आई होप कि आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।